नमस्कार, कृषि से जुड़ी जानकारी की दस्तक सीधा किसान के घर तक। स्वागत है आपका पूसा समाचार के 25वें अंक में। मैं डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, एवं मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवांशिकी। शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को गेहूं की उन्नत प्रजातियों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देंगे तथा गर्मियों में मिर्च उत्पादन के बारे में भी बताएंगे। साथ ही साझा करेंगे एक प्रगतिशील किसान की मसूर उत्पादन द्वारा आय वृद्धि की एक सफल कहानी। हमारे लिए बड़े ही उत्साह और हर्ष का विषय है कि देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमें लगातार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। पूसा संस्थान में इस वर्ष 59वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 12 फरवरी को किया जाएगा। दीक्षांत समारोह सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न स्मृति व्याख्यानों के साथ ही साथ MSc और PhD के छात्र अपने शोध परिणामों की प्रस्तुति भी करेंगे। मिर्च एक ऐसी फसल है जो वर्ष भर उगाई एवं खाई जाती है। विटामिन A और C में भरपूर होने के साथ साथ मिर्च आय का भी एक उत्तम स्रोत है। जी, और जो किसान भाई गर्मियों में मिर्च की खेती करने के इच्छुक हैं, उन्हें अच्छी उपज हेतु किन समसामयिक क्रियाओं के बारे में विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में विस्तार पूर्वक बता रही हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता श्रीवास्तव। भारत की मसालों की एक प्रमुख फसल है। इसकी खेती मुख्यतः दक्षिण भारत में ज़्यादातर वर्षा ऋतु में ही ली जाती है, लेकिन उत्तर भारत में इसकी खेती गर्मियों में भी की जाती है। गर्मियों में मिर्च की खेती लेने के लिए इसकी पौध की तैयारी नवंबर के माह में शुरू कर दी जाती है। लगभग 15 नवंबर के आसपास बीज की बिजाई की जाती है, जिसके लिए नर्सरी जो है किसान भाई तैयार कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि नर्सरी ठंडियों सर्दियों में उगाई जाएगी, तो इसको लो कॉस्ट पॉली हाउस के अंदर में उगाए तो अच्छा होगा। इससे मिर्च के पौधों को सर्दी से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ लगभग जनवरी के अंत तक ये पौध तैयार हो जाएंगे और खेतों में जाने के लिए रोपाई की जा सकती है। खेतों की तैयारी के लिए किसान भाइयों को खेतों में लगभग 20 से 25 टन गोबर 1 हेक्टेयर में मिला करके अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी कर लेनी चाहिए। खेतों की तैयारी के बाद जब पौध तैयार हो जाएं तो उनकी रोपाई की जाती है। रोपाई से पहले किसान भाई इसको जो है उपचारित कर सकते हैं फफूंदनाशक से, ताकि एक बार खेत में जाने के बाद जो है पौधों में कोई बीमारी ना लग पाए। इसकी दूरी जो है लगभग जब खेतों में जो गर्मी के मौसम में ली जाती है, पौध से पौध की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर की होगी और क्यारी से क्यारी की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। एक बार रोपाई होने के बाद 30 से 45 दिनों के बाद पौधों में फूल आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गर्मी का मौसम रहेगा तो किसान भाइयों को इस बात का ध्यान देना है कि सिंचाई लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पर ज़रूर करें और निराई गुड़ाई का भी अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी के मौसम में खरपतवार काफ़ी आते हैं। तो 45 दिन के बाद जैसे ही फूल आना शुरू हो जाए तो फल बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाएगा तो किसान भाइयों को ये भी समस्या होगी कि फूल झड़ना शुरू हो जाएंगे, फल नहीं बनेंगे। ये भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचाव के लिए एक रासायनिक पदार्थ है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, जो छिड़काव कर सकते हैं। इसका दर लगभग 2 से 3 ml प्रति 10 लीटर होना चाहिए। तो इससे जो है फूलों का झड़ना थोड़ा कम होगा और फलों की सेटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो एक बार जब फल सेट हो जाते हैं तो उसके 15 से 20 दिन के बाद हरी मिर्च के लिए फल तैयार हो जाएंगे, तो फलों की तोड़ाई उसके हिसाब से किसान भाई कर सकते हैं। अगर लाल मिर्च के लिए वो फलों की तोड़ाई करने चाहते हैं तो लगभग 45 से 45 दिनों के बाद फल पकना शुरू हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से वो तोड़ाई कर लें। और तोड़ाई करने के बाद लाल मिर्च के लिए उनको ये ध्यान रखना है कि अच्छे से वो खेतों में उसको सुखा लें, फिर बाज़ार में उसको भेजें। तो इस मौसम में मुख्यतः जो बीमारी आती है वो पर्ण-कुंचन और मरोड़िया की बीमारी होती है, जो जून के अंत से जुलाई माह तक शुरू हो जाती है। ये बीमारी सफ़ेद मक्खियों द्वारा फैलता है। वो एक विषाणु फैलाते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो इससे बचाव का एक तरीका है कि सफ़ेद मक्खियों को रोका जाए। इसके लिए कुछ रासायनिक दवाइयाँ हैं, जैसे कि फ्लोनिकैमिड, डाइफेंथ्योरॉन, जिनका दर 0.5 ग्राम प्रति लीटर है। इसके हिसाब से वे छिड़काव करें और अपने पौधों को वो इन बीमारियों से बचा सकते हैं और एक अच्छी फसल ले सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ गेहूं विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में भी बहुतायत से उपयोग होता है। रोटी, पास्ता, पिज्जा, बिस्कुट जैसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु गेहूं की अलग अलग किस्मों को विकसित किया जाता है। बिल्कुल, और पूसा संस्थान ने गेहूं की ऐसी कई उन्नत किस्मों का विकास किया है जो पोषण सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम होने के साथ साथ इन सभी उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी श्रेष्ठ है। इन किस्मों में और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, बता रहे हैं पूसा संस्थान के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर यादव। गेहूं कॉमन तौर पे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चपाती के रूप में खाया जाता है, दूसरा ब्रेड के रूप में खाया जाता है, तीसरा पिज़्ज़ा के रूप में खाया जाता है और कुछ हद तक बिस्कुट के रूप में। तो मैं आज आपको डिफरेंट वैरायटियों के इनके डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में, उनकी क्या खासियत है और वो किस रूप में ज़्यादा सूटेबल है। जैसे हमारी पिछले साल जो रिलीज हुई थी वैरायटी HD 3226, इसके अंदर ग्लूटेन भी स्ट्रॉन्ग है और चपाती के रूप में ये वैरायटी जितने भी कंज्यूमर ने कंज्यूम की है लास्ट ईयर, उनकी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। खासकर इसके चपाती के 3 ट्रेट हैं। अब भाई उसके अंदर पफीनेस यानी चपाती कितना फूलती है, उसका कलर कैसा रहता है और जब खाते हैं तो वो कितनी आराम से टूटती है। तो इन सारे चारों गुणों के अंदर ये अच्छी पाई है और ज़्यादातर कंज्यूमर की बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। दूसरी हमारी जो बहुत ही लार्ज एरिया में ग्रोन वैरायटी है HD 2967, उसके बारे में लोगों को पता ही है कि इसकी चपाती ज़्यादातर बहुत वाइट कलर की बनती है और पफीनेस बहुत ही अच्छी आती है। 3086 का मैं कहना चाहूँगा, 3086 का ग्लूटेन स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए जो खासकर पिज़्ज़ा वगैरह में गेहूं यूज़ करते हैं, चपाती के लिए तो ये अच्छी है ही है, बट पिज़्ज़ा वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि वो पिज़्ज़ा के लिए उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्लूटेन की नीड होती है गेहूं के अंदर। हमारी कुछ वैरायटियाँ जो लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने बायो फोर्टिफाइड वैरायटी जो कंट्री को डेडिकेट करी थी, उनमें HD 3298 है और HI 1633 है। इन दोनों वैरायटियों के अंदर 3298 के अंदर आपकी आयरन की कंटेंट ज़्यादा है, प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा है। HI 1633 के अंदर जो लेट जोन के लिए वैरायटी है, अपने पेनिनसुलर जोन के लिए, इसके अंदर आयरन की मात्रा भी ज़्यादा है और जिंक की मात्रा भी ज़्यादा है। और वैसे भी किसान भाई, अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं अपनी क्रॉप का, तो आप जिंक और नाइट्रोजन का स्प्रे हेडिंग के बाद 1% नाइट्रोजन और 0.5% जिंक, वो उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे भी आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके ग्रेन के अंदर बढ़ सकती है। अनेक किसान खेती किसानी की नवीन तकनीकें अपनाकर और उत्तम उत्पादन लेकर सफल किसान के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। ऐसे किसानों का अनुभव अन्य किसानों के लिए भी बहुत लाभप्रद होता है। जी, ऐसे ही एक सफल किसान है श्री राव गुलाब सिंह लोधी जी, जो पूसा संस्थान द्वारा नवोन्मेषी किसान पुरस्कार द्वारा सम्मानित भी हैं। आज हमें ये मसूर उत्पादन द्वारा आय वृद्धि के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक प्रगतिशील किसान नरसिंहपुर का राव गुलाब सिंह लोधी बोल रहा हूँ। नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश के ये जिला नरसिंहपुर में आता है हमारा गांव। मैं बहुत दिनों से मसूर की परंपरागत खेती कर रहा हूं और खेती में जब मैंने IAR 2020 में और इसके पहले मुझे कृषि के बहुत से अवार्ड मिले हैं, जिसमें मसूर की बेस्ट उत्पादन के लिए मुझे नवोन्मेषी किसान का IARI से 2020 का बेस्ट कृषक पुरस्कार से नवाजा गया है। उनकी कुछ तकनीकों को देखते हुए और उनके नए बीजों को देखते हुए मैंने मसूर एवं धनिया की अंतर्वर्ती खेती की है, जिससे अभी तक तो मैं मसूर एवं सरसों की अंतर्वर्ती खेती करता आ रहा था, परंतु अब मैंने देखा है कि धना एवं मसूर की अंतर्वर्ती खेती की जाए अगर, तो किसान को लाभ मिल सकता है। उससे क्या है कि मसूर में 10 से 12 कुंटल 14 कुंटल एकड़ तक मसूर का उत्पादन मिलता है और 2.5 से 4 कुंटल एकड़ तक धने और या सरसों का उत्पादन मिलता है, जिससे किसान को अतिरिक्त मुनाफा हो जाता है। मैंने मसूर की 2020 में बहुत सी नई किस्में लगाई हैं। मैंने IARI की मैंने 4727, 4717, 4729 लगाई है और
सीहोर मध्य प्रदेश की मैंने 11-6 लगाई है, 13-5 लगाई है एवं जबलपुर की JL 3 लगाई है। मैं देखता रहता हूँ निरंतर जो किस्म सबसे अच्छा उत्पादन देती है वह किस्म को मैं आगे बढ़ा देता हूँ और क्षेत्र के किसानों को नए नए बीज उपलब्ध करा देता हूँ। धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है हमारे खास सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। चंद्रकांत महतो जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मॉथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़ों से प्रभावित पत्तों को उखाड़कर गड्ढों में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरनट्रेनिलीप्रोल की करीब 20 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मैनपुरी उत्तर प्रदेश से नीलेश कुमार यादव जी ने लहसुन के पौधों में पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में इस अवस्था में पीलापन पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है और इसके समाधान हेतु खड़ी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के मिश्रण की करीब 2 किलोग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बिहार से सुनील कुमार जी ने गुलदाउदी एवं डहेलिया के पौधों को अगले वर्ष तक सुरक्षित रखने हेतु सलाह मांगी है। गुलदाउदी एवं डहेलिया के पौधों में इस वर्ष लगने वाले फूलों के समाप्त होने के बाद तनों को 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काट लें। इसके पश्चात सकर एवं कंदों को क्यारियों या गमलों में बने रहने दें। सिंचाई को कम कर दें ताकि अनावश्यक वनस्पतिक विकास न हो सके। चंपारण बिहार से कुंदन किशोर कुमार जी ने लहसुन के पत्तों में पीलेपन एवं झुलसने की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टिम्फिलियम ब्लाइट या झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले 7 दिनों में कैसा रहने वाला है देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तथा मध्य भारत के कई हिस्सों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। 8 फरवरी के आसपास कश्मीर और लद्दाख के कुछ स्थानों पर बारिश तथा हिमपात की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर ही सहायक सिद्ध हुआ होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।